हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अर्ली मेडाइवल। दैट इज़ अर्ली मेडाइवल में हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एंड चोला एम्पायर के बारे में देखेंगे। बट पहले हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में देखेंगे बिकॉज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध। तीन पक्ष कौन है? राष्ट्रकूट, जिनके बारे में पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। इनकी कैपिटल जरा बताइए कमेंट में क्या है। तो लिखी हुई है सामने लेकिन फिर भी आप बता ही दो। फाउंडर कौन था? दंतेदुर्ग था। हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था, कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था। ठीक है। एंड राष्ट्रकूट रूलर ही थे कृष्ण दी फर्स्ट, जिन्होंने आपका एलोरा में बनवाया था कृष्ण टेम्पल, जो कि कृष्णनाथर नहीं, कृष्णनाथर तो नरसिंहवर्मन सेकंड ने बनवाया था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो बात हो रही है ये कृष्ण टेम्पल की है, जो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जब कृष्ण दी फर्स्ट ने बनवाया था कैलाश टेम्पल है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जो कि एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। इनके बीच में गुर्जर प्रतिहार के बीच में और पाल्स के बीच में इनके लिए कन्नौज में पावर स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल चला, जिनको हम बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है। एंड इसी को हम कन्नौज या कन्नक बुद्ध स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसका नाम पहले कन्नक बुद्ध था। कन्नौज किसकी कैपिटल थी? पहले मौखरी की थी, देन बाद में ओवरऑल जो पूरा हमारा वर्धन डायनेस्टी उसकी ये कैपिटल यानी राजधानी बन जाती है। यहाँ पे जो परमार वगैरह लिखे हुए, चंदेल, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये एक्चुअल में राजपूत डायनेस्टीज़ हैं, जो बाद में गुर्जर प्रतिहार डिसइंटीग्रेट होने के बाद निकले। यहाँ परमार निकले, ठीक है, यहाँ चंदेल निकले, यहाँ चौहान्स निकले, जिन्होंने फर्दर जो है दिल्ली में जो है रूल करना स्टार्ट किया। एक्चुअल में दिल्ली में सबसे पहले रूल तो तोमर जो राजपूत रूलर्स थे उनका था, उसके बाद चौहान्स का, तो वो हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक, अब ये जो स्ट्रगल है वो कब हो रहा था? तो ये लगभग अगर मैं बात करूँ तो 8th-9th सेंचुरी AD में हो रहा था। अब ये 790 AD में बोलता हूँ तो इसका मतलब है 8th सेंचुरी AD, लेट 8th सेंचुरी AD। तो ये 8th से 9th सेंचुरी AD के बीच में हो रहा था। पाल की अगर बात करें तो फाउंडर इनके गोपाल थे, जिन्होंने ओदांतपुरी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, ओदानपुरी। इसी डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल, जिन्होंने आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी। तो रूल्ड ओवर बंगाल रीजन एंड फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में भी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे। धर्मपाल इनके बेटे थे और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। इनके जाने के बाद इनके जगह पे ध्यान रखना सेना डायनेस्टी हुई, उसने रूल किया। ठीक है, तो गोपाल, देन धर्मपाल, उसके बाद आते हैं देवपाल, महिपाल, रामपाल, ये सब चलता रहता है। ठीक है, महिपाल को किसने हराया था? महिपाल को अगर याद हो तो इंद्र द थर्ड, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे, हमने पिछले लेक्चर में देखा, तो उन्होंने हराया था। और जो गुर्जर प्रतिहार रूलर थे नाग भट्ट दी सेकंड, उनको किसने हराया था? इसी डायनेस्टी के रूलर गोविंदा दी थर्ड ने। ठीक है, तो नाग भट्ट वन इसके फाउंडर थे। इनकी कैपिटल जो है भीनमल थी पहले, तो देन कुछ टाइम के लिए इन्होंने कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वॉज नॉट अ कम्प्लीटली डिसाइसिव बैटल और वॉर कि भाई किसी की विक्ट्री हो गई हो फाइनली जाके, बट थोड़े से टाइम के लिए तीनों डायनेस्टीज़ ने अगर देखें तो कुछ टाइम के लिए रूल किया, और गुर्जर प्रतिहास ने कुछ टाइम के लिए इसको अपना कैपिटल भी बनाया। ओके, टेम्पल आर्किटेक्चर चलो बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं चोला पे। वैसे तो हम देख चुके हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पिछली क्लास में, लेकिन हम चोलास पे आते हैं ना। जब चोला मैं बोलता हूँ तो चोला एम्पायर दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इफ़ यू कैन रिकॉल। एक तो संगम एज के टाइम पे जब पढ़ा था चेरा, पांड्या, चोला, याद है? याद नहीं है तो रिकॉल करो। चेरा, मुजरी और टोंडी इनकी पोर्ट सिटी थी। ठीक है, वंजी इनकी कैपिटल थी, जिसका दूसरा नाम क्या था जरा बताइए। और इनका जो एम्ब्लेम था बो एंड एरो था। पांड्या की अगर बात करेंगे तो इनकी जो कोड़कई पोर्ट सिटी थी, मदुरई कैपिटल थी, एंड इनका जो एम्ब्लेम था वो क्या था? फिश। चोला का एम्ब्लेम टाइगर था एंड इनकी कैपिटल उरायूर थी और तंजौर भी हुई। और अगर बात करेंगे कि इनका एम्ब्लेम क्या था, तो टाइगर। और पोर्ट सिटी इनकी पूहड़ या कावेरीपट्टनम थी। तो वो थे 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD के टाइम पे, जो कि 3rd सेंचुरी AD से पहले ही डिसॉल्व हो गए थे चोला वाले, बिकॉज वो चेरा और पांड्या के जो दबाव है उसको सही नहीं कर पाए थे। क्लियर? देन बाद में फिर से चोलाज एमर्ज हुए, क्योंकि जो एमर्ज हुआ फिर से उसी जगह पे, तो उसने खुद को चोला का डिसेंडेंट बताया। इनको बोलते हैं लेटर चोलास या फिर इम्पीरियल चोलास। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लेटर चोलास या फिर इम्पीरियल चोलास के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसके जो पहले रूलर हुए और फाउंडर हुए, अगर आपको याद हो, उसके तो कराई काल थे, लेकिन इसके विजयलया हुए। ये पल्लव के सामंत हुए, फ्यूडेटरी हुए पल्लव, इफ यू कैन रिकॉल। इनके फाउंडर सिम्हा विष्णु थे और इनकी कैपिटल कांचीपुरम थी, है ना। अगर आपको पिछले क्लास से याद आ रहा हो तो पुलकेशिन II ने महेंद्र वर्मन वन को हराया था, और महेंद्र वर्मन वन के बेटे नरसिंह वर्मन वन ने दिन पुलकेशिन II को हराया और वातापी कोंडा का टाइटल लिया।
इन्होंने तंजौर या तंजावुर को कैप्चर किया फ्रॉम मुतर्रैयार। मुतर्रैयार एक्चुअल में पल्लव के तहत इनके अंडर में रूल किया करते थे, तो इनसे छिना के इन्होंने ये तंजौर को कैपिटल कर लिया और वहाँ पर एक निशुम्बा सुदनी देवी के लिए, निशुम्बा सुदनी देवी के लिए एक टेम्पल बनवाया, गॉडेस निशुम्बा सुदनी के लिए। प्रंटका वन आए इनके बाद, तो इनकी अगर बात करें प्रंटका वन की, तो और ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 9th सेंचुरी एडी। वो आप देखो तो 2nd 3rd सेंचुरी एडी तक खत्म हो चुका था सब कुछ मामला, ये फिर से रीएमर्ज हुए 9th सेंचुरी एडी में, इंपीरियल या लेटर चोलास। इन्होंने पांड्यास को हराया वेल्लोर में, लेकिन कृष्ण III जो राष्ट्रकूट रूलर थे उनसे हार गए। राजा फर्स्ट आते हैं, ही डिफीटेड चेराज एट त्रिवेंद्रम। पांड्यास को हराया, पांडव नहीं होगा ये, पांड्यास होगा, ठीक है, पांड्यास को हराया एंड कॉन्कर किया मदुरई जो पांड्यास की कैपिटल थी। श्रीलंका जो उस टाइम पे सीलोन के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इन्वेजन किया, पूरी तरह से कॉन्कर नहीं किया, सिर्फ इन्वेजन किया जो यहाँ की कैपिटल थी अनुराधापुर। श्रीलंका में किसने अपने बेटे और बेटी को भेजा था, बुद्धिज़्म, ही इंडियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, और मालदीव्स को भी कॉन्कर किया। राजेंद्र दी फर्स्ट जो इनके बेटे थे, आप देखो 101480 से लेकर, अब यहाँ से आते हैं 1014 आप यहाँ कर लेना, से लेके 104480 तक राजेंद्र दी फर्स्ट जो इनके बेटे थे, ये महमूद गजनी के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, जो हम आगे देखेंगे महमूद गजनी के बारे में। इनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पूरी तरीके से श्रीलंका, जिसकी कैपिटल थी अनुराधापुर, अनिराधा नहीं, ठीक है, अनुराधापुर थी, उसको पूरी तरह से कॉन्कर किया। स्टार्ट किया था राजा दी फर्स्ट ने इन्वेजन, बट कॉन्कर इन्होंने कंप्लीटली किया। ओवर रैन चेराज एंड पांड्यास को हराया। गंगा रिवर को क्रॉस करके इन्होंने 2 लोकल किंग्स को, खासकर जो पाल डायनेस्टी के थे 1-2, उनको हराया, और वहीं से इन्होंने टाइटल लिया गंगई कोंडा चोला, यानी कि वो चोला जिसने कि कोंडा यानी कॉन्कर कर लिया गंगा को। ही बिल्ड द न्यू सिटी गंगई कोंडा चोलापुरम। यहाँ से आने के बाद इन्होंने एक टाइटल ले लिया और ये सिटी डेवलप करवाई। प्लस जो श्री विजय डायनेस्टी है, श्री विजया एम्पायर जो है वहाँ पर, जैसे कि हम एम्पायर पढ़ते हैं, जैसे हम आगे पढ़ते हैं, जैसे हम विजयनगर एम्पायर, तो उसमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई, सुलभ तुलभ अराई वीडू, है ना, आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एम्पायर है, और एम्पायर में डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई, और उसमें शैलेंज डायनेस्टी एक हुई। कहाँ पे, ये जो प्रेजेंट डे इंडोनेशिया वाला रीजन है ना, यहाँ पे इंडोनेशिया आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है पूरे विश्व में, लेकिन एक टाइम पे यहाँ इनका रूल होता था श्री विजय एम्पायर में। ये श्री विजय एम्पायर होता था शैलेंद्र डायनेस्टी का, जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो उस शैलेंद्र डायनेस्टी को पहले इनके साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन थे, अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन बाद में रिलेशन राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे ख़राब हो गए, उन्होंने यहाँ पर इसको भी कॉन्कर कर लिया। ओके, देन चोला फॉर्ट अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ कल्याणी इफ यू कैन रिकॉल। ये जो हमारे लेटर चालुक्याज थे, अर्ली चालुक्याज की कैपिटल तो बादामी के चालुक्या बोलते हैं, जिनकी कैपिटल वातापी थी। देन यहाँ पर थे ईस्टर्न चालुक्या, जिनकी कैपिटल वेंगी थी, कुब्ज विष्णुवर्धन फाउंडर थे। देन बाद में आते हैं लेटर चालुक्याज ऑफ कल्याणी, उनकी कैपिटल कल्याणी हुई, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट इनके काफ़ी सारे बैटल हुए। तो चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ द 13th सेंचुरी के टाइम पे डिक्लाइन होने लगा। प्लेस जो है चोलास की वो ले ली पांड्याज ने, ठीक है, और होयसाल्स ने। होयसाली कैपिटल क्या है, हालेबीडू या द्वार समुद्रम उसी को बोलते हैं। फेमस किसके लिए है, स्टार शेप टेम्पल, इफ यू कैन रिकॉल चेन्ना केशव टेम्पल, है ना, जो भगवान विष्णु के लिए है। और दूसरा मंदिर जरा बताओ जो कि उनके लिए, भगवान शिव के लिए, क्या नाम है इसका, होयसालेश्वर मंदिर, है ना। तो प्लेस ऑफ लेटर चालुक्यास टेकन बाय यादव एंड ककातियास। फैटमैन में अगर अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ मैप बना हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यादव्स और ककातियास आ जाते हैं, ठीक है, चालुक्यास की जगह। यादव की कैपिटल हो जाती है देवगिरी और ककातियास की हो जाती है वारंगल। यादव्स यहाँ आते हैं, ककातिया इस जगह पे आते हैं आंध्र प्रदेश के साइड, ठीक है। तो इनकी देवगिरी और इनकी वारंगल। बाद में ये जब अलाउद्दीन खिलजी आता है और उसका जो मिलिट्री कमांडर होता है मलिक काफूर, वो यहाँ पर जो है रेड मारता है, ठीक है। लैंड डोनेशंस इनके टाइम पे होती थी, चोलास के टाइम पे, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्राह्मण्स को जो दी जाती थी। अच्छा, इफ़ यू कैन रिकॉल लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण सबसे पहले किस डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, हिंट देता हूँ, उसका नाम, उस डायनेस्टी का नाम ऐसे शुरू होता है, और उसने सबसे पहले लेड कॉइन से स्टार्ट किए थे, और उसकी कैपिटल का नाम उस डायनेस्टी का पी से स्टार्ट है। बताओ। तो ब्रह्मदेव ब्राह्मण्स को डोनेट की करने वाली लैंड जो की जाती थी। विल्लन वगैरह नॉन ब्राह्मण्स को, ठीक है। देवदान टेम्पल्स को जो करी जाती थी, देवों को दान करी जाती थी। पल्ली चंदम जो जैन कम्युनिटी को, और शालभोग जो ऐसे शालभोग और ऐसे स्कूल्स को जो डोनेट करी जाती थी। ओके, देन यहाँ पर अगर बात करेंगे गवर्नमेंट किस तरह की थी, तो ये लोकल गवर्नमेंट के लिए, विलेज गवर्नमेंट के लिए जाने जाते थे।
यहाँ पर दो तरह की असेंबलीज ऑर्गेनाइज होती थी, एक कॉमन पीपल के लिए उर और लर्नेड ब्राह्मण्स के लिए सभा होती थी। वैदिक टाइम पीरियड में भी हमने पढ़ी थी, अर्ली वैदिक में सभा, समिति और विदट, कॉमन मैन की, लर्नेड ब्राह्मण्स की, सॉरी हाँ वही, ठीक है। और विदट जो होती थी वो रिलीजियस असेंबली होती थी। देन ये विदट लेटर वैदिक एज में डिसअपियर हो गई थी, ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो उसी तरह से आप यहाँ रिलेट कर सकते हो, और कॉमन पीपल की और सभा लर्नेड ब्राह्मण, जैसे वहाँ पर सभा लर्नेड ब्राह्मण्स, समिति कॉमन पीपल एंड विदट रिलीजियस असेंबली, तो वैसे यहाँ लर्नेड ब्राह्मण्स और जो है आपकी कॉमन पीपल। देन अगर बात करेंगे अफेयर्स ऑफ विलेज वर मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ बनी होती थी। इलेक्शन होते थे, एवरी मेंबर ऑफ कमिटी जो है 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था, और ओनली पीपल विद जो प्रॉपर्टीज जिनके पास होती थी वही सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। ये सारी डिस्क्रिप्शंस जो है हमें पता चलती हैं कहाँ से, यहाँ पर एक उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन था, ठीक है। चिंगलेपुट जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है तमिलनाडु में, वहाँ का एक गांव है उत्तरा मेरूर, तो उत्तरा मेरूर के इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है। तो अगर पूछ ले उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो चोला डायनेस्टी से ही एसोसिएटेड है। क्लियर है? ओके अब टैक्स की अगर बात करेंगे तो दो तरह के टैक्स ये लोग लगाते थे, एक तो वेटी और एक कदमई। वेटी जो है फोर्स लेबर के फॉर्म में टैक्स लगता था, फोर्स लेबर का मतलब बंधुआ मजदूरी, और कदमई की अगर बात करेंगे तो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में ये टैक्स लिया जाता था। टेम्पल्स जो इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवाए उनको हम ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बृहदेश्वर टेम्पल आता है, ऐरावतेश्वर आता है, बृहदेश्वर 2 हैं, देन एक ऐरावतेश्वर आता है। ये कंदरिया महादेव छोड़ दो, इसका चोला से लेना देना नहीं है। तो बृहदेश्वर की अगर बात करेंगे, इसको हम राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि इसको राजा राजादी फर्स्ट ने बनवाया था इसलिए, ठीक। एक गंगाई कोंडा चोलापुरम में बनवाया गया बाई राजेंद्र दी फर्स्ट, ठीक है। तो हम दो बृहदेश्वर टेम्पल पढ़ते हैं, एक जो तंजौर में बना और एक जो गंगईकोंडा चोलापुरम। जो तंजौर में बनवाया उसको राजा वन ने बनवाया और इसीलिए इसको राजराजेश्वर बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इसी वाले को बोलते हैं, ये अलग है गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। और ये राजेंद्र दी फर्स्ट ने बनवाया था। बहुत बड़ा आसान याद करना, बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि उन्होंने गंगईकोंडा चोला का टाइटल लिया था, ये सिटी इस्टेब्लिश उन्होंने ही करी थी, ठीक है। ऐरावतेश्वर टेम्पल ये बनवाए थे राजा राजा दी सेकंड ने। ये सारे टेम्पल्स आपके शैवाई टेम्पल यानी भगवान शिव को डेडिकेटेड और तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्लियर है? पिक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगी इसकी, जो आप ये तंजौर वाला है, ठीक है। कि इस तरह से ये विमान है, विमान मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो मेन टेम्पल शाइन होती है, और इसके ऊपर 90 टनी वजनी कैपस्टोन रखा हुआ है, एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है। उसको माना जाता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे लगाया गया होगा, उसके थ्रू चढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ये हम टेम्पल आर्किटेक्चर तो देख चुके हैं, इफ़ यू कैन रिकॉल पिछले वाले लेक्चर में। क्यों जी, देख चुके कि नहीं? तो नगर होता है नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ होता है साउथ इंडिया का, एंड वेसर नगर प्लस द्रविड़ का मिक्सचर है जो चालुक्याज ने डेवलप किया था, है ना। तो नगर जो है यहाँ पे जो मेन टेम्पल शाइन होती है वो इस तरह की नहीं होती है, कैसी होती है? इस तरह की होती है, इसको शिखर बोलते हैं। ऊपर कलश रखा होता है, नंदी इनसाइड दी टेम्पल होता है, मंदिर के अंदर होता है। लेकिन अगर तुम साउथ इंडिया में चले जाओगे द्रविड़, तो वहाँ बाहर होता है मंदिर के। इसका मेन टेम्पल शाइन कुछ इस तरह का होता है, इसका विमान बोलते हैं, और गोपुरम गेटवे होता है, टॉल गेटवे, वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। प्लस ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपका इलिप्टिकल प्लान में बना होता है, कुछ इस तरह से बना होता है, जिसको गज पृष्ठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गज यानी कि जो हाथी होता है उसके पीठ की शेप का लगता है। और ये जो आपका पंचायतन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर है, पंचायतन शैली है, वो नगर में आपको देखने को मिलती है। द्रविड़ जो है पल्लव को क्रेडिट जाता है कि पल्लवाज ने इसको डेवलप किया था, वेसर चालुक्याज ने। नगर प्लस द्रविड़ का ये मिक्सचर है एक तरह से, ठीक है। इसमें फर्दर चेंजेस लाए थे, जैसे कि आप कंदरिया महादेव का मंदिर देखेंगे तो ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का पार्ट है, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अभी आज जाने का बना तो था, मतलब फैमिली में बन तो रहा है, क्योंकि हमारे तो पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बन रहा है, क्योंकि कलिंजर का तो तुम्हें पता ही होगा, तो कलिंजर के काफ़ी पास में, आई थिंक 70-80 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब तुम लोग की क्लास है, इस वजह से जा नहीं पाएंगे हम, नहीं तो फिर तुम जाते और तुम्हें फिर खजुराहो के दर्शन करवाते। और खजुराहो में जो मंदिर है एक, उसमें जो काफ़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ हैं, उनके तुम्हें दृश्य करवाते। बताओ, देखना हो तो बताओ लाइव दिखाएंगे तुम्हें। कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का पार्ट है, जो चंदेल डायनेस्टी ने ही बनवाए थे, ठीक है। देन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, ये चोला का एक ब्रॉन्ज, ठीक है, यहाँ पर मिला था, मतलब भगवान शिव तांडव करते हुए नटराज
की मूर्ति जिसको बोलते हैं, तो वो ब्रॉन्ज़ की बनी हुई। तो एक्चुअल में ये लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब कोई मतलब होता है ऐसा है लॉस्ट, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे मिट्टी का बना दिया जाएगा वो स्ट्रक्चर, ठीक है। मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो होता था उसके जैसे वैक्स है, ठीक है, मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको गर्म किया, वो अंदर का पिघल गया, फिर उसमें डाल दिया पिघला के ब्रॉन्ज़, मिट्टी को तोड़ दिया, सिंपल, क्या निकला है ब्रॉन्ज़। तो इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। और अब आप बताइए, हिंदी में रहा आपका माइंड मैप, और ये पूरा आपको परमार SCC टेलीग्राम पे माइंड मैप मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्वेश्चंस लगाने हैं आपको लिटिल बाय लेवल 1 और लेवल 2 के, और आपको आंसर बताना है कितना है, मतलब आपके लेवल 1 और लेवल 2 में आपने स्कोर किया, ओके। एंड इसके बाद से अब हम मेडाइवल प्योर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।